नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि आपकी अर्नड लीव कैसे कैलकुलेट होती है और कितनी मैक्सिमम लीव आप ले सकते हो? आज हम हरियाणा लीव रूल्स के रूल 35 से 39 तक आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना समय गंवाएं हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 35, अर्नड लीव। इसी नियम के अनुसार आपकी अर्जित अवकाश काउंट होती है। आपकी अर्नड लीव आपकी सर्विस पर डिपेंड करती है। नौकरी के पहले 10 वर्ष में 24 दिन में एक अर्नड लीव बनती है। मतलब नौकरी के पहले 10 वर्ष में 152 के आसपास आपकी अर्जित अवकाश बनती है। नौकरी के 11 से 20 वर्ष तक 18 दिन में एक अर्नड लीव बनती है। मतलब नौकरी के इन 10 वर्ष में 202 के आसपास आपकी अर्जित अवकाश बनती है। 20 वर्ष की नौकरी उपरांत प्रत्येक 12 दिन में आपकी एक अर्नड लीव बनती है। मतलब जितनी ज्यादा सर्विस उतनी ज्यादा लीव, जो आपकी अर्नड लीव जमा होती रहती है। मैक्सिमम लीव। इंडिया में आपको 365 दिन मैक्सिमम अर्नड लीव मिल सकती है। अब्रॉड, अगर आप विदेश जा रहे हो तो आपको 500 दिन मैक्सिमम अर्नड लीव मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, 365 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं ले सकते। अर्जित अवकाश अर्नड लीव स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस, विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट तथा प्रशासनिक विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार निम्नानुसार हैं। ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस अधिकतम 120 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है, भारत के भीतर या विदेश में। ग्रुप ए एवं बी कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस अधिकतम 30 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट अधिकतम 240 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। प्रशासनिक विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भारत में अधिकतम 365 दिन, विदेश में अधिकतम 500 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, यदि उपरोक्त सीमा से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत करना हो तो वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। रूल 36, वेकेशन एम्प्लॉइज, टीचर आदि। अवकाश अवधि वाले कर्मचारियों वेकेशन विंग को अर्जित अवकाश एक सामान्य नियम। जो कर्मचारी वेकेशन विंग जैसे शिक्षक आदि में आते हैं, यदि वह पूरे वर्ष की छुट्टियां वेकेशन ले लेता है तो उसे उस वर्ष के लिए अर्नड लीव अर्जित अवकाश नहीं मिलेगी। अपवाद एक्सेप्शन, शिक्षण स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को हर पूरे वर्ष की सेवा पर 10 दिन अर्जित अवकाश हाफ पे लीव के बदले मिल सकता है। लेकिन यह सुविधा पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में लागू नहीं होगी। 2, यदि पूरी छुट्टी नहीं ले पाए, अगर कर्मचारी को आदेश देकर ड्यूटी पर बुला लिया जाए या ट्रेनिंग या सेमिनार में भेज दिया जाए तो उसे अर्नड लीव मिलेगी प्रोपोर्शन, अनुपात के अनुसार। 10 साल तक सेवा, 15 दिन 10 से 20 साल, 20 दिन 20 साल से ज्यादा। 30 दिन महत्वपूर्ण शर्त, अगर कर्मचारी 15 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं ले पाया तो माना जाएगा कि उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली और उसे पूरी अर्नड लीव का लाभ मिलेगा। 3, अगर पूरी छुट्टी ली ही नहीं, उस साल अर्नड लीव ऊपर दिए गए रूल 2 के अनुसार मिलेगी। अगर कर्मचारी को छुट्टी के दौरान वापस बुलाया गया तो उसकी एंट्री सर्विस बुक में होगी। ट्रेनिंग / सेमिनार में आने जाने का समय भी शामिल होगा। वेकेशन विंग में कौन कौन आते हैं? इसमें मुख्य रूप से आते हैं जुडिशियल, जज व स्टाफ, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज शिक्षक, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटेक्निक आदि, कुछ इंडस्ट्री व हेल्थ विभाग के शिक्षक और सरकार जरूरत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को वेकेशन विंग में घोषित कर सकती है। वेकेशन विंग वालों को डायरेक्ट अर्नड लीव नहीं मिलती। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने वेकेशन ली या नहीं। रूल 37, हाफ पे लीव, अर्ध वेतन अवकाश। हाफ पे लीव का मतलब है आपको आधा वेतन, हाफ सैलरी मिलेगा। वेकेशन विंग के टीचिंग स्टाफ को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को अर्ध वेतन अवकाश मिलता है। लगातार 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 20 दिन का हाफ पे लीव मिलेगा। यह अवकाश किसी भी उद्देश्य पर्पस के लिए लिया जा सकता है, यानी आप यह छुट्टी किसी भी कारण से ले सकते हो। स्वीकृति देने का अधिकार ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों की छुट्टी कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस ही करता हो, जो उसके अपने अधीन कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करेगा। कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस अधिकतम 120 दिन तक
अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत कर सकता है। विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अधिकतम 240 दिन तक अवकाश स्वीकृत करने की पावर है। प्रशासनिक विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अवकाश को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार फुल पावर है। रूल 38 परिवर्तित अवकाश कम्यूटेड लीव। एक, क्या है कम्यूटेड लीव? यह वह अवकाश है जिसमें हाफ पे लीव को फुल पे लीव में बदला जाता है, लेकिन शर्त, यह अवकाश मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही मिलेगा। और ध्यान रखें, जितने दिन की लीव लोगे उसका 2 गुना हाफ पे लीव अकाउंट से कटेगा। महत्वपूर्ण शर्त, यह अवकाश तभी मिलेगा जब अधिकारी को विश्वास हो कि कर्मचारी छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करेगा। स्वीकृति देने का अधिकार ग्रुप सी एवं डी, कर्मचारी को हेड ऑफ ऑफिस अधिकतम 120 दिन अवकाश स्वीकृत कर सकता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अधिकतम 240 दिन अवकाश प्रदान करने की पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पूर्ण अधिकार फुल पावर है। विशेष प्रावधान, यदि कर्मचारी किसी अप्रूव्ड कोर्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई करता है, अधिकतम 180 दिन तक हाफ पे लीव को कम्यूटेड लीव में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी होगी। अपवाद, अगर रिटायरमेंट, बीमारी, इल हेल्थ के कारण मजबूरी में हो तो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। कम्यूटेड लीव में फायदा है, आपको फुल सैलरी मिलती है। रूल 39 लीव नॉट ड्यू एडवांस लीव। अवकाश, जब आपके पास छुट्टी उपलब्ध नहीं हो। एक, क्या है लीव नॉट ड्यू? यह वह अवकाश है जो कर्मचारी को तब मिलता है जब उसके पास लीव बैलेंस नहीं होता। यह अवकाश हाफ पे लीव, अर्धवेतन अवकाश के रूप में दिया जाता है, केवल मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिलेगा। अधिकतम यह अवकाश पूरी सेवा में 360 दिन तक मिल सकता है। आवश्यक शर्तें, अधिकारी को विश्वास होना चाहिए कि कर्मचारी छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करेगा। यह अवकाश उतना ही मिलेगा जितनी हाफ पे लीव आगे कमाई जा सकती है। यह लीव बाद में मिलने वाली लीव से एडजस्ट, कटौती की जाएगी। अगर कर्मचारी लीव के दौरान रिटायरमेंट लेता है, अगर निजी कारण प्राइवेट अफेयर्स से लीव ली, रिटायरमेंट उसी दिन से मानी जाएगी और ली गई सैलरी वापस करनी पड़ेगी। अगर मेडिकल लीव थी, नोटिस देने की तारीख से रिटायरमेंट मानी जाएगी और उस तारीख के बाद की सैलरी वापस करनी होगी। अगर कर्मचारी बाद में रिजाइन या रिटायर करता है, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी उसे ली गई एक्स्ट्रा लीव की सैलरी वापस करनी पड़ेगी। अपवाद, एक्सेप्शन, अगर रिटायरमेंट बीमारी के कारण मृत्यु होने पर या कंपल्सरी / प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हुई हो तो कोई रिकवरी नहीं होगी। 3, महत्वपूर्ण नियम, लीव नॉट ड्यू को कम्यूटेड लीव या किसी और लीव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 4, स्वीकृति देने का अधिकार ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी को हेड ऑफ ऑफिस 60 दिन अवकाश स्वीकृत कर सकता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 120 दिन तक प्रदान करने की पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 180 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यह लीव उतनी ही मिलेगी जितनी आप आगे फ्यूचर में अर्न कर सकते हो। लीव नॉट ड्यू बराबर एडवांस। लीव का सीधा सा मतलब है कि आपके पास छुट्टी नहीं है, तो आप पहले एडवांस में यह छुट्टी ले सकते हैं और बाद में यह छुट्टी आपसे काट ली जाएगी। तो दोस्तों, यह थे नियम 35 से 39 तक, और आगे ऐसे नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी इंपॉर्टेंट रूल्स को आसान तरीके से समझेंगे।